देखो ये कौन सा मेथड कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। यहाँ गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू में क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका। आ गया तक समझने। चलो प्रॉफिट बोल रहे हो तुम, ये 13वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ईयर एंटिटी हो गया 20, 24, 30, आगे कितना है, 20, 24, 30, 25, 18, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मैंने क्या बताया था अभी आपको, कुछ सालों के प्रॉफिट को हम क्या कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। नहीं समझ में, जैसे ये साल है, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल कौन सा होगा, पिछला। फिर उससे कम इंपॉर्टेंट क्या होगा, उससे पिछला। तो वेट भी देखो इसी हिसाब से दे रखा है, देखना वेट क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में पढ़ लेना किस हिसाब से वेट मान रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रखा है 31 मार्च 2015 से स्टार्ट करना है वेट, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, इसको आर मान लो, इसको डब्ल्यू मान लो, तो आर डब्ल्यू निकाल लो। क्या निकाल लिया हमने, 20 एकम 20, 24 दूनी 48, 30 दिए 90, 25 चौके 100, 1 लाख, 18 पंजे 90, कितना हो जाएगा, 190, 280, 328, 348, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइड बाई सम ऑफ डब्ल्यू। आर डब्ल्यू है 3,48,000, सम ऑफ डब्ल्यू वेट 15, डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 दूनी 30, 23,200 आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 23,200, 69,600 हो गया। आगे समझ में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कुछ नहीं होता, बस यही होता है। आगे देखो क्या कर रहा है, इसे हटाया। देखो ए और बी पार्टनर है, प्रोफेशनल रेशियो 5:3 ऑन एक है, सी एडमिट हो रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। आफ्टर फॉर दिस पर्पज गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, 2 ईयर परचेज और लास्ट ईयर के, ठीक है ना, 2 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 3 साल, और कैसे प्रॉफिट आफ्टर लाइंग पार्टनर रेम्युनरेशन, मतलब पहले प्रॉफिट में से पार्टनर की रेम्युनरेशन क्या कर लेना, माइनस। प्रॉफिट को वेट करना है 1 2 3, और वेट कैसे देना है, बिंग गिवन टू ग्रेटेस्ट वेट किसे देना है, लास्ट ईयर को, लास्ट ईयर को 3 देना है। तो अब उससे पहले कम कम होता जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा, नहीं समझना है। लास्ट ईयर को क्या देना है, 3, तो मतलब 18 19 वाला है ना, इसे क्या देना है, 3 देना है। 17 18 वाले को 2 देना है, और 16 17 वाले को कितना देना है, 1 देना है। आगे समझ रहे हैं। और रेम्युनरेशन पार्टनर कितने, 90,000 पर एनम। तो प्रॉफिट आपको 2 लाख है ना, 2 लाख मत लेना, इसमें से 90 क्या कर लेना, माइनस। तो कितना ले लेना, 1 10। यहाँ प्रॉफिट 2 30 दे रखा है ना, 2 30 मत ले लेना, इसमें से 90 क्या कर लेना, माइनस। तो इसमें से 1 40 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 लाख है ना, 2.5 मत लेना, इसमें से 90 क्या कर लेना, माइनस। तो कितना हो जाएगा, 1 60 हो जाएगा। आए समझ में या नहीं है, ठीक है। तो कर लोगे ना अब तो, तो एक बार देख लेते हैं, 14 है ना ये, इसी में कर लो छोटा सा। कितना प्रॉफिट था, 2 लाख है ना, 2 लाख में से 1 90 क्या कर लो, माइनस 1 10। 2 30 में से 90 क्या कर लो, माइनस 1 40। 2.5 लाख में से 1 90 गया, 1 60। ग्रेटेस्ट वेट किसे देना था, लास्ट ईयर के प्रॉफिट से 3, इसे कितना ले लेंगे 2, इसे कितना ले लेंगे 1, ये आ जाएगा 1,10,000, ये आ जाएगा 2,80,000, ये आ जाएगा 4,80,000। टोटल करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ से ले 2 2 4 4 8, 8,70,000। 870 को किससे डिवाइड करना है, इसके वेट से। कितना वेट है, 6 है, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 1,45। बस इसकी गुना कर देना, 1,45 कितने से, गुडविल वैल्यू 2 ईयर परचेज, तो 2 से इसकी क्या कर देना, मल्टीप्लाई। आगे समझ में, अगला भी ऐसे ही है। रमन दमन पार्टनर है, रेशियो क्या है, 60/40। पिछले 4 साल के फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग, इनको क्या मिल रही थी, सैलरी। रमन को मिल रही थी 50,000, दमन को मिल रही थी कितनी, 40,000, ठीक है। एनुअल अकाउंट्स हैव बीन शोन फॉलोइंग द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी।
नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग पार्टनर, कितना प्रॉफिट है 140, 1 और 1 ऑन 1 अप्रैल तो जीनू एडमिट हो रही है, कितने शेयर के लिए 14 शेयर के लिए इन विदाउट एनी सैलरी। ठीक है, मतलब कि जीनू को 1 शेयर 4 शेयर मिलेगा और कोई सैलरी वगैरह इसे नहीं मिलेगी। गुडविल को वैल्यू करना 4 ईयर परचेज, वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितने साल का है 3 साल का। प्रॉफिट को वेट करना है 1 2 3 और क्या करें आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब ये जो प्रॉफिट है ना इसमें से पार्टनर सैलरी क्या कर लेना माइनस। 140 में से 90 क्या कर लो 50 रह जाएगा, 1 में से 90 माइनस कर लो कितना रह जाएगा 11 रह जाएगा, 1 में से 90 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 40 रह जाएगा। आए समझ में या नहीं है, कर लोगे आसान है। आगे देखो ये हो गया। अब ये वाले होते हैं मेन, कौन से मेन होते हैं ये वाले जिसमें प्रॉफिट को क्या करना होता है सही करना होता है। नहीं समझ में, 16 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें पहले आपको प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा सही करना पड़ेगा, समझ में आया कराऊँ। हाँ तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के लिए क्लास हो रही है, बाकी तो सब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस 3 ईयर परचेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट लेना पिछले 4 साल, प्रॉफिट दे रखा पिछले 4 सालों का ही। ठीक है, कौन कौन सा साल है ईयर एंडेड, बोलना क्या ईयर एंडेड कौन कौन सा है 31/3/2016, 31/3/2017, 31/3/2018, 19, यहाँ प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना बोल रहे 25, 16 का 25 हाँ है भैया, बेटे, गलत हो तो बता देना। ओके 27, और 46,900, 46,900 आ गए, 53,810। आए समझ। अब प्रॉफिट सही करना है, देखना ध्यान से समझना। देखो 1 अप्रैल 2016 क्या कह रहे हैं 1 अप्रैल 2016, तो इसका ईयर एंड कब होएगा 31/3/2017। तो किसकी बात हो रही है इस वाले प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है भैया, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। एक मेजर प्लांट रिपेयर करवाया, मेजर का मतलब बहुत बड़ा प्लांट रिपेयर कराया। जब बहुत बड़ा प्लांट रिपेयर करवाते हैं ना तो उसे हम प्लांट के अंदर ही जोड़ देते हैं। किसके अंदर जोड़ देते हैं प्लांट के अंदर। मतलब ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन उन्होंने देखो क्या करा 10,000 का विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। क्या मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इसे हमने अपना क्या मान लिया खर्चा मान लिया, एसेट मानी नहीं है। जैसे कल करवाया था ना वो वैसा ही है। तो 10,000 हमने क्या मान लिया इसे खर्चा मान लिया, तो इससे हमने प्रॉफिट को बढ़ा लिया होगा घटा लिया होगा घटा लिया होगा। तो वापस से सही करने के लिए बढ़ा देंगे कितने रुपए से 10,000। लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन तो लगना चाहिए। जब आपने इसको क्या मान लिया अपना एक्सपेंस मान लिया ना तो इसे अपना डेप्रिसिएशन माना नहीं होगा। नहीं समझ, मतलब इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा तो आप डेप्रिसिएशन लगा दो। देखो 10 सैड सम, जो सैड सम का मतलब जो ऊपर बताया गया 10,000 है उसे कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब इसे हमें क्या मानना है कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। ठीक है ना, अभी माना नहीं है, मानना है गुडविल के लिए। ठीक है ना, जिस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा दो बस। 10,000 का कितना परसेंट है 10%, कितना 1,000। 1,000 क्या कर देंगे माइनस, तो कितने की हो गई ये वैल्यू 10,000 थे ना 36 हो गई। 10,000 की वैल्यू थी 1 अप्रैल 2016 को, माइनस क्या कर देंगे डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये, कितना रह गया 9,000। बेटे अब एक बात बताओ, जब आपने इसे खर्चा मान लिया होगा तो इस साल डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करा होगा, क्या अगले साल माइनस करा होगा नहीं, इस साल भी नहीं माइनस करा होगा और इस साल तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी। तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 900। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कह रहा है भाई इसलिए इस पे लगा रहा हूँ मैं। फिर इसका भी 10% डेप्रिसिएशन 810। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा आ गया सारे बच्चों से सही नहीं होता ये, बोला है समझ में। हाँ दोबारा समझा देता हूँ। ये 10,000 क्या था आपने भैया वो खर्चा मान लिया था। हाँ खर्चा मान लिया था लेकिन एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए था, कैपिटलाइज करना था। कैपिटलाइज का मतलब उसे क्या मानना था उसी के अंदर ऐड करना था, प्लांट के अंदर ऐड करना था, एसेट मानना चाहिए था। तो खर्चा मान लिया तो प्रॉफिट कम कर रखा होगा तो वापिस हमने बढ़ा देंगे। नहीं समझे, लेकिन उस साल जब खर्चा मान लिया होगा तो हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। तो अगले सालों में भी नहीं चार्ज किया होगा तो माइनस कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट था ये चीज़।
आ गया था समझ में? आगे देखो, द क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2017 का और 18 का कितने से ज़्यादा है? 1000 से और 2000 से। यह भी आपको समझाऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक जब भी ज़्यादा होता है इसका मतलब हमने प्रॉफिट अपना बढ़ा रखा है। क्लोजिंग स्टॉक जब भी ज़्यादा कर रखा हो ना तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट क्या कर रखा हो? तो 1000 बढ़ा रखा है 17 का, तो प्रॉफिट बढ़ा रखा है, तो अब क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1000 रुपये। आगे समझ में? ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रखा है, तो मतलब हमने अगले साल का क्या बढ़ा रखा है? ओपनिंग स्टॉक। तो वहाँ प्लस हो जाएगा। ये समझ नहीं आया होगा, मैं अभी समझा दूंगा अच्छे से। जब भी ये बात ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक जब भी बढ़ा हो, क्लोजिंग स्टॉक जब भी बढ़ा हुआ हो तो हमने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, तो सही करने के लिए क्या कर देंगे? माइनस। और ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा रखा हो, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रखा हो, इसका मतलब हमने प्रॉफिट कम कर रखा है। क्या कर रखा है? प्रॉफिट कम कर रखा है। तो सही करने के लिए क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये इस साल का तो माइनस कर दिया, ये अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक, इसलिए अगले साल प्लस कर दिया। मान लो नहीं समझ, मैं भी समझा दूंगा यार, बोला तो। आगे देखो, क्लोजिंग स्टॉक कब का? 31 मार्च 2018 का, वो भी ज़्यादा है। कितने से? 2000 से। 18 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो मतलब प्रॉफिट बढ़ा रखा है हमने, तो वापस से घटा देंगे। नहीं समझ? अगले साल में प्लस। हाँ, अगले साल में प्लस कर दे, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है। सॉरी, ठीक है, प्रॉफिट को कम कर रखा है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, छोड़ दो इसे। आगे सब में प्लस हो जाएगा बस। यहाँ मैंने बताया क्या बताया था, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रखा है, लिखा नहीं, तो मतलब प्रॉफिट बढ़ा रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सही करने के लिए माइनस कर देंगे। और अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रखा है तो इसका मतलब हमने घटा रखा है, तो सही करने के लिए प्लस कर देंगे। ठीक है, ये भी समझा दूंगा। भैया इसका ओपनिंग स्टॉक होगा, इसमें से हमने 2000 माइनस कर दिए, जो वैल्यू आएगी भैया वही तो अगले साल की होगी, उसमें भी प्लस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगी। उसे छोड़, इसका क्लोजिंग स्टॉक इसका ओपनिंग स्टॉक सेम होगा ना दोनों का। हाँ, तो वही तो लिखा मैंने, इसका क्लोजिंग स्टॉक 2000 से माइनस, तो अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। वहाँ प्लस कर दिया, तो वे प्लस क्यों करा? जब माइनस करके जो वैल्यू आएगी वही तो उसकी ओपनिंग स्टॉक। नहीं, अभी तो गलत समझ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक आ गए समझ में? अभी मैं कराऊंगा, ठीक है। आगे देखो, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करना, एनुअल चार्ज कितना? 5000। ठीक है ना, मतलब कि मैनेजमेंट जो वहाँ पर काम संभालता है ना, उसकी हम कॉस्ट लेना भूल गए थे। कितने रुपए? 5000। बस वो भी माइनस कर दो हर साल, ये हर साल माइनस करना है। 5000, यहाँ भी 5000, यहाँ भी 5000। ये सही प्रॉफिट है। ये कितना आ गया? 20000 आ गया। ये कितना है? 27 और 10 37, 37 में से 2 गया 35, 35 में 5 गया 30 आ गया। ठीक है, यहाँ देखो, 46 900 में से 900 गया 46, और एक 47, 47 में 2 गया 45, 45 में 5 गया 40। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। 810 गया 53, और 2 55 में से 5 गया 50। आ गया तक समझ में? अब वेट किसे देना था? इसको 1 देना है, इसको 2, इसको 3, इसको 4। आया तक समझ में? बस अब तो वैसे हो जाएगा जैसे पीछे करवाया था। कर लेना, 20 गुना में कितना? 1, 30 गुना में 2। पर मेन तो था प्रॉफिट सही करना है, अब तो पिछले जैसा हो जाएगा। 40 गुना में 3, 50 गुना में 4, ये 2 लाख हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा, 60, ये 60 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। 60 और 20 80, 2 और 2 4 लाख हो गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 4 लाख है। इसको वेट से डिवाइड कर दो, 4 लाख को वेट से डिवाइड कर, 10 है ना वेट, 1 2 3 10। वेटेड ये आ गया। गुडविल निकाल लो, 40,000 की नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर दो। कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज? 3 है। कितना दे रखा है? 3, 1 लाख। बोला है समझ में? इसमें डेप्रिसिएशन वाला इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ बस। क्लोजिंग स्टॉक अगर बड़ा हो तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होता है? बड़ा होता है, वो समझा रहा हूँ मैं। नहीं समझे? देखो ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है ना? यहाँ क्या आता है बताओ? ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है यहाँ? ओपनिंग स्टॉक। कुछ भी ले लो, 10 रुपये ले लिया,
यहाँ क्या लिखते हैं हम, परचेजिस, मान लो 50 ले ले। यहाँ क्या लिखते हैं, नेट सेल्स, मान लो कुछ भी ले लो, 110 ले लिया। यहाँ क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ले लो आप, बताओ कितना, 25 ले लिया। तो बताना कितना प्रॉफिट आ रहा है, 135। यहाँ भी क्या लिखेंगे, 135। 135 में 60 के कितना आएगा, 75। ये आ जाएगा आपका जीपी। अब केस 1 क्या ले रहा हूँ मैं, अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा हुआ ले रहा हूँ। क्या बोला मैंने, क्लोजिंग स्टॉक को क्या ले रहा हूँ, बढ़ा हुआ। बताओ कितना लूँ, 37 ले लिया मैंने। कितना ले लिया था, कितना 25 ले कितना रहा हूँ, 12 से ज़्यादा मान रहा हूँ ना। हाँ भैया, तो प्रॉफिट भी आपका 12 रुपये क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। देख लो जल्दी से, सबसे मेन क्लास आज की। अगर ये समझ में आ गया ना, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना क्लोजिंग स्टॉक ले रहा हूँ मैं, 37। 12 ज़्यादा ले रहा हूँ ना, तो हाँ प्रॉफिट भी 12 ज़्यादा आएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10। परचेज कितनी है, 50। ठीक है, जीपी निकाल लो। 147। 60 माइनस कर दो इसमें से, कितना आएगा, 87। आ गया जीपी। तो देख लो, हाँ भैया, 12 से ज़्यादा था ना क्लोजिंग स्टॉक, तो प्रॉफिट भी हमारा 12 से क्या आया, ज़्यादा। नहीं समझ। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हो, इसका मतलब समझ जाना प्रॉफिट हमारा क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो सही करने के लिए 87 से 75 पे जाएंगे तो माइनस ही तो करेंगे। नहीं समझ। और जो इंटेलिजेंट बच्चे वो ऐसे देख सकते थे, 25 है, यहाँ लिख दिया 37। तो ये 12 ज़्यादा है, हो गया ना, इसमें 12 ज़्यादा जुड़ेगा। तो 12 ज़्यादा जुड़ेगा तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा आपका, 12 ज़्यादा आएगा। नहीं आगे समझ, कर लोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी बढ़ा हुआ हो, इसका मतलब आपने प्रॉफिट को क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है। तो सही करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, आए समझ में आज तक। केस 2, केस 2 क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है। अच्छा, घटा हुआ अपने आप कर लेना। जैसे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ बढ़ा हुआ था ना, क्लोजिंग स्टॉक अगर घटा हुआ है तो प्लस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अगर घटा हुआ है, 25 से आप कितना ले लो, 24 ले लो। चलो कितना ले लो, 24। यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4, इसमें से माइनस को यहाँ पे भी 4। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर घटा हुआ है तो समझ जाना प्रॉफिट भी आपका क्या हुआ है, घटा हुआ है। तो सही करने के लिए प्लस कर देंगे। ये आता नहीं है केस, आगे समझ में। अब केस 2 ओपनिंग स्टॉक बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ा लेते हैं, 10 था ना ओपनिंग स्टॉक, मैं कितना ले रहा हूँ, 20 ले लो। 20 नहीं 12 ले लो। 12 ले लो। ओपनिंग स्टॉक कितना ले लिया, 12। तो ले लो, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 12 ले लेंगे। यहाँ लिखो परचेज, कितनी है परचेज, 50। नेट सेल कितनी है, 110। क्लोजिंग स्टॉक 25। ऊपर वाले से देखना, इससे ठीक देखना। है। प्रॉफिट 75 आ रहा था ना, अब देखना कितना आता है जब क्लोजिंग स्टॉक 2 ज़्यादा लिया आपने। क्लोजिंग स्टॉक नहीं भैया, ओपनिंग स्टॉक। हाँ, ओपनिंग स्टॉक 2 ज़्यादा लिया ना, तो देखते कितना आता है। प्रॉफिट कम हो जाएगा भैया। 62 तो 73 आ रहा है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, ओपनिंग स्टॉक, तो प्रॉफिट आपका समझ जाना कम आ रहा है। तो सही करने के लिए बढ़ा देंगे। नहीं समझे, ठीक है भैया। ठीक है। पेपर में ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता है दूसरा भी। तो ओपनिंग स्टॉक अगर घटा रखा हो तो मतलब प्रॉफिट आपने बढ़ा रखा है, तो सही करने के लिए घटा देंगे। नहीं समझे, ये समझ सकते हो, चीज़ें याद नहीं हो सकती है। बोला आगे समझे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ये 4 चीज़ों का, ठीक है। तो ये करना है आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ हो तो मतलब प्रॉफिट को कम करना है, क्लोजिंग स्टॉक घटा हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ाना है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रखा हो तो प्रॉफिट बढ़ाना है, ओपनिंग स्टॉक घटा रखा हो तो प्रॉफिट को कम करना है। क्यों करना है वो समझा दे, ये रीजन है। ठीक है, हो गया, मेन यही था क्वेश्चन। चलो आगे देखो, पेंसिल दी अर्मेंट, ब्रश के बाद देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है भाई। गुडविल फॉर दिस बाय कैलकुलेट 2 ईयर परचेज किससे गुना करनी है, 2 से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेंगे पिछले 3 सालों का। तो प्रॉफिट सही कर लो, बस वेट देना है 1, 2, 3। ये कल बताई देता। प्रॉफिट 50,000 है ना, ठीक है। इंक्लूड है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एबनॉर्मल गेन है ये, पिछली क्लास में बता दे, याद है ना। हाँ, एबनॉर्मल गेन माइनस कर दो, 45 आ जाएगा। ठीक है भैया। लो से कितने का, 20,000 का, तो माइनस का 20 है। लॉस बाय फायर है, प्रॉफिट है वो, मतलब कि एबनॉर्मल लॉस है, इसे प्लस कर देंगे। तो माइनस 20 में 35 जोड़ोगे, प्लस का 15 आ जाएगा। ये प्रॉफिट 70 है,
ये वही है यार, क्वेश्चन ही करवा दिया था पिछली क्लास में। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, फिर वेट दे के ऐसे कर लेना। ठीक है भैया। आगे देर वो जब नॉर्मल लॉस है कितने रुपए का, 20,000 का, 20,000 31/2015 प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट में क्या कर देना प्लस। प्लस अब नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000 का, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक 31/2018 का ओवर वैल्यूड है, बड़ा रखा है, तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, तो ये घटा देंगे। ठीक है भैया। 31/2018 वाले में क्या कर देंगे, घटा देंगे। 18 वाला ये है प्रॉफिट, इसमें से 10,000 रुपये क्या कर देना माइनस। नहीं समझ क्यों, और ये अगले साल का क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और इसमें क्या कर देंगे 10,000 प्लस कर देंगे। आगे समझ में, इसमें 10 माइनस और इसमें 10 प्लस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे तक समझ में। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, आया तक समझ में। ये वाला मैंने अभी आते ही करवा दिया। एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 5 लाख की, कभी 1 जुलाई 2017 को, और 1 लाख इस पर खर्च करें इसे ऑपरेशनल बनाने के लिए। ऑपरेशनल का मतलब समझ में आ गया, काम मतलब काम में लाने के लिए, ठीक है ना। तो 1 लाख हमने गलती से कहाँ डेबिट कर दिए, रिपेयर अकाउंट में, तो रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिए, इसका मतलब हमने खर्चा मान लिया, हाँ भैया। तो हमने प्रॉफिट कम कर रखा है, तो सही करने के लिए प्लस कर लेंगे। नहीं समझ में। और इस पे क्या लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन, तो इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। ध्यान देना 20% पर एनम है, 1 जुलाई से 31 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितने महीने का, 9 महीने का। 1 लाख का कितना परसेंट, 20%, 20,000 हो जाएगा ना, 9 महीने का हो जाएगा 15,000। तो 1 लाख में से 15 गए, कितना आ जाएगा, 85 की मशीन बच गई। कितने बच गई, तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा, 85 का 20%, 17,000 आ जाएगा। फिर 50 से 17 68, फिर उससे अगले साल जो लगेगा 68 का 20% लगेगा। नहीं आएगा समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, करके भेजना मेरे पास। या करवाऊँ ये वाला, ये आता नहीं है बच्चों का आंसर इसका, आ जाएगा पक्का। देखो एक बार मैं कर देता हूँ, 5 मिनट लगेगी। क्या है 31/3/15, और क्या है आगे बोलो, 16 16 17 16 17 18 19 एक प्रॉफिट भी है कितना है, 1/25, इसका एक कितना, 40 एक 20 55 257। ठीक है। देखो सेकेंड हैंड मशीनरी 5 लाख की खरीदी, वो तो ठीक है, 1 जुलाई 2017 को, और 1 लाख उस पर खर्च करें, रिपेयर बनाए, 1 लाख को गलती से कहाँ डेबिट कर दिया, रिपेयर अकाउंट में, तो 1 जुलाई 2017 कह रहा है ना, तो इसका ईयर कब एंड होगा, 31/3/2018। इसमें 1 लाख प्लस कर दो, आ गया तक समझ में। और इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा इस साल क्या नहीं लगाया होगा डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख का 20,000, 9 महीने का 15, वो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो इस साल डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया होगा, तो अगले साल भी तो नहीं किया होगा, तो अगले साल किस पे लगाना, 85 पे लगाना, ध्यान रखना वो गलती हो जाती है। 85 का 20% कितना आ जाएगा, 17,000। आगे समझ में, 17 नहीं आया तो समझ ऊपर लिख देता हूँ। 1 लाख में से पहले 15 माइनस कर दिया, 85 रह गया, फिर ये कितना माइनस, इसका 20% 17, 68 की रह गई मशीन। कितने की रह गई, 68 की। ये खरीदी थी 1 जुलाई को 2017 को ना, फिर डेप्रिन लगा 31/3/18 को, फिर डेप्रिन लगा 31/3/19 को। इससे आगे साल हो तो उस पर लगता है, तो सबसे मुश्किल को ये कर लिया, पेपर में गलत नहीं हो सकता। आगे देखो, बस क्लोजिंग स्टॉक 2018 का 50,000 से अंडर वैल्यूड है। देखो यहाँ क्या आ गया, अंडर वैल्यूड आ गया। क्लोजिंग स्टॉक कम है, मतलब प्रॉफिट भी क्या कर रखा है, कम, तो इस साल प्लस कर देंगे 50। ये अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कम है, ठीक है ना, प्लस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक कम का मतलब प्रॉफिट बढ़ा रखा है, बढ़ा रखा है तो कम, माइनस कर देंगे। ठीक है। मेन क्वेश्चन है ये। रेम्यूनरेशन पार्टनर को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, और 20,000 पर एनम, हर एक साल में से 20 क्या कर दो माइनस। कितना आ जाएगा बताना, 1,05,000, ये कितना आ गया, 20 आ जाएगा भैया, 1,20,000, 1 लाख भैया, 1 लाख आ जाएगा। ये 55 एक 55 में 15 40, 1,90 1,70, ठीक है, 170 भैया, ये 2,40 हो गया, 1,90 1,70। वेट कैसे देने, दे असाइन वेट फ्रॉम 1 to 5 बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर एंड ऑनवर्ड, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 देने। इसकी 1 से गुना कराओगे, इसकी 2 से, इसकी 2 से 1 5
6,65,000 और 240, 1,5 और 240 कितना हो जाएगा? 345। हाँ भैया 345 इसकी 3 से गुना कराओगे 3 लाख। 3 लाख और 645, इसकी 4 से कराओगे 680 हो जाएगा। 680 और 645, 1280, 1280 और 45 कितने हो जाएंगे? 1325 है ना। हाँ भैया। हाँ भैया इसकी 5 से कराओगे तो कितना हो गया था? 13 कितना हो गया था? 680 हुआ था भैया। 13 कितना हो गया था? 13 कुछ हो गया था। 1325 1325, हाँ 1325 1325 की इसका 5 से करोगे 850 हो जाएगा। 8 1325 में 850 जोड़ दो 2175, कितना हो गया? 2175। इसके वेट से भाग कर दो, वेट कितना है? 15 आ जाएगा वेट का हाँ टोटल। भैया 15 एकम 15, 6 7 15 चौके 60, 7 5 15 15 75, 145। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? दे एग्री टू वैल्यू गुडविल, दे एग्री टू 3 ईयर परचेज। इसके 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये गलत कर दिया क्या? 2175 नहीं आ रहा है। 1 5 और 240 दोबारा जोड़ो। भैया 2075 आएगा 2075, शायद। 2075 से करना। 15 एकम 15, 5 7 15 45, नहीं कितना ईयर परचेज है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यार? 3 ईयर परचेज है। कितना है? 125 आना चाहिए। डिवाइड करके कितना आना चाहिए? 125। दोबारा जोड़ो 1 5 और 240, 345 और 3 लाख 645, 645 और 680, 645 और 680। हाँ 1325 होएगा। हाँ भैया 645 और 680, 1325, 1325 और 850। भैया 850 थोड़ी आएगा। नहीं 5 वेट देना ना इसे, 5। हाँ भैया 5 देना तो आ है ना। जाएगा। 240, 190, 170, ठीक है। कुछ रह तो नहीं गया? थोड़ा क्वेश्चन है, ध्यान पढ़ लेना। ये 20,000 पर एनन ईच पार्टनर है। क्या कह रहा है? ईच पार्टनर न्याय समझ में। तो पार्टनर हैं कितने? 2 है ना। 2 तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 40 हो माइनस जाएगा। करना। ठीक है भैया। कितना हो जाएगा? 40। आगे समझ में। हाँ भैया तो ये हो जाएगा आपका 85, है ना। हाँ भैया ये कितना हो जाएगा? 1 1 लाख। ये हो जाएगा 80,000। ये 150, ये भी कितना हो जाएगा? 150। न्याय समझ आप करो। आगे भी। 85 और 2 लाख, 285, 285 285 और 240, 285 और 240, 2 2 4। 525, हाँ भैया 525 और 6 लाख 1125, ठीक है। 1125 और 7.5 लाख 1875। कितना आ गया? 1875। 1875 को 15 से क्या कर दो? डिवाइड। ये आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 15 एकम 15, 15 15 5 75, ठीक है। 125 आ गया। गुडविल निकाल लो। 125 गुना 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 375 आपका क्या आ गया? आंसर। यहाँ समझ मेन यही थे पास्ट एडजस्टमेंट वाले। पास्ट एडजस्टमेंट वाले समझा कुछ गलती हो जाती है, प्रॉफिट आपको क्या करने होते हैं? सही सही करना। करना होता है। आ गया तक समझ में। ठीक है भैया। अब घर से होमवर्क क्या, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला खुद करके देखना है एक बार। आ गया तक समझ में। अब आपका कौन सा बचा? सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। आज के लिए इतना कर रहे हैं, कल ये खत्म हो जाएगा आपका। सुपर प्रॉफिट मेथड आसान है। अब मैं पास्ट एडजस्टमेंट वाले नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट को क्या करना है? सही करना है। अब सही करना मैंने बता दिया। हाँ भैया तो कल लास्ट क्लास है इसकी, ठीक है। आज के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है।